ओली यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको हमारी अधूरी कहानी का 5th पार्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या हुआ आगे मनीष जी के लाइफ में, कौन सा बड़ा तूफान आया, वो सुनाने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। और ऐसा करते करते गाइस कब सुबह हो गई मनीष जी को पता ही नहीं चला। सुबह हो गई, उन्होंने मित्तल को बोला रेडी हो जाओ और वो डॉक्टर के पास चले गए। ऐसा करते करते रोज का उनका रूटीन हो गया, ये डॉक्टर के पास जाओ वो डॉक्टर के पास जाओ, हमेशा का रूटीन था। बहुत सारी ट्रीटमेंट ले रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के डॉक्टरों के पास ट्रीटमेंट ले रहे थे मनीष जी मित्तल जी का, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। दिनों दिन मित्तल जी की कंडीशन बहुत डाउन होती जा रही थी गाइस। वो खाना नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, उनको इतना जकड़ लिया था वो बीमारी ने। और मनीष जी ने कभी भी नहीं बोला था मित्तल जी को कि आपको ब्लड कैंसर हुआ है। मित्तल जी को गाइस ब्लड कैंसर हुआ था, और वो भी जब भी उनका डिलीवरी हुआ था उस टाइम पे डॉक्टर लोगों की लापरवाही से एक सुई उनके पेट के अंदर रही थी, और उस वजह से वो इन्फेक्शन हुआ था और मित्तल जी को इतनी बड़ी गंभीर बीमारी हो गई थी कि जिसका बचना नामुमकिन था। डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था, मनीष जी को बोला था कि बहुत कम समय के लिए मित्तल जी इस दुनिया में रहेगी। वो अंदर से टूट चुके थे, वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे गाइस। वो रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, रात दिन मिन्नतें करते थे, और अपने पत्नी को रोज बोलते थे कि तुम बहुत जल्दी ठीक होके घर पे आओगी। मित्तल जी 6 महीने हो गए हॉस्पिटल में ही थी। वो ना खाना खाती थी ना कुछ करती थी, ओनली वो लिक्विड पे जीती थी। पूरी तरह से वो उनकी तबीयत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो हमेशा अपने पति से पूछती थी कि मुझे यशवी को मिलना है, मेरी बेटी से खेलना है, मैं कब घर पे लौट आऊँगी। मनीष जी उनको रोज बोलते थे कि हाँ तुम जल्दी घर पे लौट आओगी। ऐसा करते करते दिन 6 महीना कब बीत गए पता नहीं चला। मनीष जी ने जॉब छोड़ दी थी, वो उनकी सेवा में लगे थे पूरी तरह से। बहुत सारा प्रॉपर्टी उन्होंने बेचा उनके ट्रीटमेंट के लिए। 6 महीने की ट्रीटमेंट कितनी महंगी होती है गाइस, आपको भी पता है। ऐसा करते करते फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था गाइस। रात के 2 बज गए थे। मित्तल जी मनीष के आँखों में देख रही थी और बोल रही थी, मनीष मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बिछड़ने वाले हो, जैसे मैं अपने बेटी से बिछड़ने वाली हूँ। उनके आंखें भर रही थी, मनीष जी भी रो रहे थे। ऐसा करते करते उन्होंने बोला, तुम मेरे बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, हमारी प्रिंसेस का ख्याल रखना, उसको किसी चीज़ की कमी ना पड़ना। मनीष जी देखते रहे मित्तल जी की ओर, और देखते रहे मॉनिटर में वो लाइन होती है ना गाइस, वो ऊपर नीचे टिक 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 टिक, और वो लाइन फाइनली स्टॉप हो गई और मित्तल जी इस दुनिया में नहीं रही। मनीष जी चीखते रहे और रोते रहे, क्यों ईश्वर ऐसा किया मेरे साथ। मनीष जी के लाइफ में कितना बड़ा तूफान आया, उन्होंने उस तूफान का कैसे सामना किया। और जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर है, कृपया करके आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लीजिए, ताकि आपको पार्ट 5 अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज़ हरी अप, लेट्स गो एंड सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट्स करना ना भूलिए।